हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। न चाहते हुए भी हमें एक और क्लास लेना पड़ रहा है काइनेमेटिक्स। ओके, सो ताकि हम लोग मतलब कुछ चीज़ें आए तो हम लोग सही से कर पाएँ, है ना। तो देखते हैं कि जितना जल्दी जल्दी हो सके। वैसे तो इसके बाद भी हमें ये लगता रहेगा कि और क्लास लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे भी आज ख़त्म कर लेते हैं और जल्दी जल्दी जितना और भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं सीख लेते हैं, क्योंकि रिग्रेट हो रहा था। हालांकि रिग्रेट तो तब भी होगा, आज के क्लास के बाद भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आज मैं नहीं लेता। तो आज लेके फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन एंड ग्रेविटी। सो आज सीख लेते हैं जितना, है ना। चलिए, तो जल्दी से आप हमको एक क्वेश्चन लिखिए और बता दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट कुछ सीख लें नया नया टाइप का। चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए तो जरा एक ठो। क्वेश्चन लिखिए, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड स्कूल बस इज 40 मीटर। लिखिए सभी लोग, फटाक से लिखिए तो थोड़ा हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख लें। इनिशियल डिस्टेंस between a student and a school bus is 40 meter. Initial distance between a student and school bus is 40 meter. Is 40 meter. If bus is started from rest and accelerates at constant rate 2 meter per second square, if school bus is started from rest, initial distance between a student and school bus is 40 meter. If bus is started from rest and accelerates at constant rate 2 meter per second square, then find minimum constant speed of student to run to catch the bus started simultaneously. To run to catch the bus started simultaneously. क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन भी समझा देता हूं। हमको लगता है कि एक पार्ट वैसे बनता है कि क्वेश्चन आपको अपने से समझना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हमें अभी सीखने के नाम पे चीजें करनी है ना। हाँ, सभी लोग देखें, सभी लोग फोकस करें मेरी बात पे। ये रहा स्कूल बस, ये रहा स्कूल बस, ये रहा स्कूल बॉय ना, ये दौड़ रहा है। जो दूरी है इनके बीच की 40 मीटर है। t बराबर 0 पे शुरू करते हैं, आपको पता ही है कि अपने से ही मान लेना होता है। u इसका 0 है, पर एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है कि v कितना हो
कि इस स्कूल बस को पकड़ ले ना। क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल बस है, ये रुकी हुई थी, इसका वेट कर रही थी, लेट कर रहा था, ये लेट कर रहा था, जो स्कूल बॉय मतलब आई मीन स्टूडेंट था, और रेस्ट में थी बस, 2 से एक्सेलरेट होने लगी, ये 40 मीटर पीछे था, ये दौड़ाया कांस्टेंट स्पीड से। तो बताना है कि मिनिमम कांस्टेंट स्पीड कितना हो कि ये बस को पकड़ के उसमें बैठ जाए। ठीक है, चलिए सभी लोग कर लीजिए। हाँ, जितना भी हम लोगों को इस तरह की बातें सीखनी है, आज सीख लेते हैं ना। आज पिछला वाला सोचा था कि मैं कर लूँगा, लास्ट क्लास में सब सिखा लूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो सभी लोग इसको जल्दी से करें। अच्छा, बहुत तेज भगाओगे तब तो पकड़ ही लेगा, मिनिमम स्पीड बतानी है ना। बहुत तेज भगाओगे तब तो पकड़ ही लेगा, मिनिमम स्पीड बतानी है। इसको अलग कलर से कर दूं, मिनिमम स्पीड बतानी है, मिनिमम स्पीड बतानी है इसकी कि ये स्कूल बस को पकड़ ले, मिनिमम स्पीड। और इसको कैसे कर सकते हो, देखो ना कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन कैसे कठिन होते हैं। याद करो पिछले वाली बात, पीछे हम लोग क्या बात किए थे, पोजीशन डिफरेंस था, ये भागने लगा था, ये चल रहा था, पर दिया हुआ था। याद करो, इसकी भी चीजें दी गई हों, इसकी भी चीजें दी गई हों, तो कहाँ पे क्या होगा पूछा जाए। पर ये देखिए, इसकी चीजें तो दी गई हैं, पर इसकी चीजें पूछ ली गई हैं, और ये कहाँ पे क्या होगा ये भी कुछ नहीं पता चल रहा है। हाँ, ये ओवरटेक का मतलब है वो पकड़ लेगा। चीजें कठिन हो चुकी हैं। अच्छा, आप सोचेंगे सर ये भी नहीं दी गई है और ये भी पूछी गई है, तो इसीलिए तो मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम तो पूछ रहा है कम से कम। कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो चीजें हम लोग पिछले क्लास में किए थे उसी तरह की बात है, पर हो नहीं पाता। उसका अप्रोच मैं बता रहा हूं ना, कि हम कैसे सोचेंगे कि क्या करें। अभी सब छोड़ देता तो कहां से, आप लोग कर ही नहीं पाते यार। तो बाकी लोग सभी लोग करें, मेहनत करें, जल्दी से आंसर करें। आधा मिनट और दूंगा मैं आपको, आधा मिनट और दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो तुम कर रहे हो ना, आए चाहे ना आए, जो तुम कर रहे हो उसी से तुम्हारा भला होने वाला है। जो पेन नहीं चला रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, जल्दी जल्दी नहीं कर रहा होगा, फोकस नहीं कर रहा होगा, ट्राई नहीं कर रहा होगा, मैं आपको बता दूं, आपकी ये हैबिट आपकी लाइफ को खराब कर देगी। करियर छोड़ो, ये फिजिक्स छोड़ो, ये जो एटीट्यूड है ना वो लोगों को महान बनाता है। एटीट्यूड, रिजल्ट नहीं, एटीट्यूड लोगों को आके लेके जाता है। चलिए हो गया, 10 सेकंड हो गया, मैं करने जा रहा हूं। मेरी बात सभी लोग समझने की कोशिश करें, एक एक लोग। ये देखिए, कई अप्रोच बता देता हूं ना, कई अप्रोच बता देता हूं कि क्या करना होगा। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि बस भागना शुरू की, तो जब बस यहां पहुंची होगी तो ये खटाखट दौड़ते हुए, फटफट दौड़ते हुए ये जाके चढ़ रहा होगा यहां पर ना, ये चढ़ रहा होगा। ठीक है, ये बात हो रही है। माना कि ये आगे गई है x, माना कि बस आगे गई है x, तो ये जाके पकड़ लिया है। एक एक चीज सुनो और समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। माना कि t टाइम भी लगा है, कुछ कुल माना है, सब माना, ठीक
ठीक है, टी टाइम लगा है, ये बस आगे गई है x, तो ये दौड़ा के पकड़ लिया है। अभी मैं रिलेटिव लगा ही नहीं रहा हूं, हालांकि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, लेकिन मैं आपको सारे सॉल्यूशन बताता हूं। आपको पता ही है कि कई तरीके से बताता रहता हूं। मैं जब पढ़ाता हूं तो कई बार बोला भी हूं कि हमें याद नहीं रहता कि हमें सॉल्यूशन से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि आईटी पीएमटी क्या होता है ना। चलिए, तो ये है, ये हिसाब किताब है पकड़ने का, यहां पहुंचने का। ठीक है, अच्छा, अब मैं बस के लिए इक्वेशन लिखता हूं, सभी लोग समझने की कोशिश करें। फॉर बस, स्कूल बस, क्या ये ठीक लिखा हूं? देखो तो, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो तो, ये दिया है ना डेटा, देखो ठीक लिख रहा हूं क्या? देखो तो, x बराबर t टाइम की बात हो रही है। अच्छा, अब देखो तो, फॉर स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट, बताओ स्टूडेंट कितना दौड़ा है तो बस को पकड़ा होगा? बस खुद ही x चली गई है, ये तो 40 मीटर पीछे था, तो 40 प्लस x, 40 प्लस x तभी ना पकड़ा होगा। और कांस्टेंट स्पीड है, मिनिमम कांस्टेंट स्पीड है ना। चाल गुणे समय, टाइम तो टी ही लगा होगा, टाइम तो सेम होता है यार। ये जब चलना शुरू की है तो टी टाइम लगा है, तो ये भी तो टी टाइम में ही पहुंचा होगा ना। यदि साइमल्टेनियस स्टार्ट है, मैं लिखवाया भी हूं कि साइमल्टेनियसली दौड़ना शुरू किया है, पर मिनिमम कांस्टेंट स्पीड बताना है। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी s बराबर, इसको ut भी कर सकते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो है नहीं। अच्छा, अब जरा देखो तो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि x की जगह रखना चाहता हूं, x की जगह यहां पे। ध्यान से सुन लो, फोकस करो मेरी बात पे। इसको मैं यहां पे रखना चाहता हूं, और रखोगे तो तुम्हें मिलेगा 40 प्लस टी स्क्वायर बराबर VT। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस VT प्लस 40 बराबर 0। ठीक है, ये है। एक एक चीज समझने की कोशिश करो। अब देखो थ्योरी कैसी है, कैसी आ रही है। टी में क्वाड्रेटिक है, साथ में भी तो है ही, टी में क्वाड्रेटिक है। यदि टाइम रियल है, यदि टाइम रियल है, फॉर रियल टाइम, मतलब सही में स्टूडेंट स्कूल बस को पकड़ा होगा, तो टाइम रियल होना चाहिए। बोलो, सही में स्टूडेंट चाहते हो कि सही में पकड़े, स्टूडेंट स्कूल बस को पकड़े, जो कि क्वेश्चन है कि सही में पकड़े, तो मिनिमम स्पीड बताओ। और ये कहीं और भी लगाना, जब जब क्वाड्रेटिक आएगा इस तरह की बात करना। मैथ्स में होता है पर एप्लीकेशन कम समझ में कहाँ पता चलता है। फिजिकल मतलब जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट तो होता नहीं मैथ्स में। फॉर रियल टाइम, ये देखो रियल टाइम डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट जो पीएमटी वाले हैं वो समझो, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा वो है, वो होता है जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट यार, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करते हो ना। तो रियल रूट मतलब रियल टाइम तभी आएगा जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी रियल हो, टी रियल हो मतलब टी के रूट्स जो आएंगे सॉल्यूशन के वो रियल हो। ये रियल तब होगा जब अंडर रूट वाले में जो तुम लोग श्रीधराचार्य लगाते होगे, अंडर रूट वाले में जो आइटम है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, अंडर रूट वाले में जो आइटम है वो बड़ा होगा तभी ना अंडर रूट लोगे, तभी ना अंडर रूट लोगे, नहीं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कहाँ अंडर रूट होता है। सो वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 160। सो वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट 160, अंडर रूट 160, 4 रूट 10, 4 रूट 10, दिस इज आंसर। इसका मतलब साफ है, v मिनिमम लिख लो, अलग से v मिनिमम लिख लो। कैसे v मिनिमम लिखोगे, कहोगे कि v मिनिमम बराबर 4 रूट 10, ये है रिजल्ट 4 रूट 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक तो ये बात हुई। अब आप कहेंगे कि सर ये थोड़ा कठिन हो रहा है। वैसे अच्छा पॉइंट था, बड़ा मजेदार है कि ये आया और ये आया और ये आया ना, ऐसे। दूसरा 3-4 सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इसीलिए तो बोल रहा था कि मैं 100 और क्लास ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो जब भी इस तरह की चीजें आएंगी तो आप रियल चीज समझ के डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर करके भी चीजें आ जाती हैं। मतलब v या तो इतना हो, ये होने के लिए या तो इतना हो या इतने से ज्यादा हो, या तो v इतना हो या इतने से ज्यादा हो, तो मिनिमम इतना ही हो, मिनिमम इतना ही हो। दूसरा एक और अगला सॉल्यूशन सुनो, अगले में करेंगे तो यही नेक्स्ट सॉल्यूशन, ध्यान से। नेक्स्ट सॉल्यूशन, माना कि हमें श्रीधराचार्य वाला याद नहीं आ रहा है, चाहे रियल टाइम की बात हमें समझ में नहीं आ रही है, हमसे गड़बड़ा रहा है। ध्यान से, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके भी ये भी था क्या इसमें, मान लीजिए नहीं आ रहा है। लेमैन अप्रोच देखो, ये तो ठीक होगा आप लोगों के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक काम करो, ये रखे होगे v निकालो सीधा v निकालो, v तो क्या ये ठीक लिखा हूं, देखो तो बोलो। अब तो ठीक है भाई, ये v इज इन टर्म्स ऑफ t, यही देख लो। v t के टर्म में है, यही देख लो, है ना। तो अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, v आ गया है। इस रिश्ते का महत्व जानते हो, इस रिश्ते का महत्व है कि t रखोगे तो v आ जाएगा, v रखोगे तो t आ जाएगा। पर दिक्कत यह है कि v तब आएगा जब t रखोगे और t दिया नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है सर कि t दिया नहीं है, v पूछा है। तो समझो v कुछ भी नहीं पूछा है, मिनिमम v पूछा है। क्या पूछा है? मिनिमम v। और ऐसे क्वेश्चन को कठिन ही कहा जाता है। कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम हो कि ये बताइए, तब तो वहीं पे आदमी सरेंडर कर देता है ना। कहाँ समझ में आता है कि इस मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करना है। याद करो मेरी बातें, मैं कहा था कि जनरल रिलेशन निकाला करो और मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगाओ।
क्या करो, मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगाओ। और क्या थ्योरी, फॉर मिनिमम वी डीवी बाई जिस टर्म में हो, फिलहाल टी है तो टी के टर्म में, थीटा है तो थीटा के टर्म में, एक्स है तो एक्स के टर्म में, फिलहाल टी है, जीरो रखो, जीरो रखो। क्या इसको आप लोग डिफरेंशिएशन आता है? नहीं आता है। तो तुम्हारे लिए जो क्लास कंटिन्यू किए हो, नए हो तो गलत कर रहे हो। जाओ, मेरा YouTube पे सब ऐप पे सब वीडियो पड़ा है और बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाया हूँ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा पढ़ाया हूँ कि दुनिया का कोई भी नहीं पढ़ाया होगा तुम्हें, कोई भी टीचर वैसा नहीं बताया होगा। जिस लिमिट की, जिस शुरुआत की, जिस हिस्ट्री की, जिस तरह की बातें मैं किया हूँ। अब जाइए उसको एंजॉय करिए, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब पढ़िए और तब यहाँ पे आइएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, जीरो करिए। और जब जीरो करेंगे तो आपको मिनिमम वेलोसिटी नहीं मिलता है, टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो कंडीशन मिलेगा, वो मोमेंट मिलेगा, वो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी जब भी मिनिमम होगा। उस टाइम को ले जाके इसी में रख देना और देखना जो आंसर है वही आएगा। दूसरा सलूशन था ये, जिसमें श्रीधराचार्य जी नहीं आए थे। एक लेम एंड अप्रोच है जो जनरली हर जगह लगाते हैं। तीसरा सलूशन सुनो, चलो तीसरा सलूशन सुनो, सभी लोग तीसरा सलूशन सुने, एक एक लोग। ये तो हो गया, दो सलूशन हो चुका है, दो सलूशन हो चुका है। तीसरा सलूशन सुनो, तीसरा रिलेटिव वाला। बस कह रहा है कि भाई हम तो रुके हुए हैं, ध्यान से, बस कह रहा है, बस ड्राइवर देख रहा है, ड्राइवर कहता है हम तो रेस्ट में ही रहते हैं परमानेंट, हम तो चलेंगे ही नहीं। यही दौड़ रहा था तो इसी को रिलेटिव देख रहा है। चलो बताओ, ये कहेगा अपना कुल उल्टा करके इसमें जोड़ लेगा और इसको देखेगा। बोलो, ध्यान से सुन लो, तीसरा सलूशन बता रहा हूं। ये कह रहा है कि मैं रुका हूं, और रुकने का मतलब है ये वाला वेलोसिटी उल्टा करेगा जोड़ लेगा। तो क्या घंटा जोड़ेगा जब है ही नहीं तो, लेकिन ये वाला एक्सेलरेशन, जो ये वाला एक्सेलरेशन है उल्टा करके जोड़ लेगा इधर। बोलो सही है? बताओ, अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ता है और अपने आप को ऑब्जर्वर कहता है ना कि मैं रेस्ट में हूं। बोलो अब बताओ, इनिशियल वेलोसिटी में भी उल्टा किया तो घंटा कुछ उल्टा नहीं हुआ और v का v रह गया। एक्सेलरेशन उल्टा किया तो इसका एक्सेलरेशन था नहीं, केवल इसी का उल्टा हुआ है। अब जो दिख रही है कंडीशन वो देखो। बताओ, इसको दौड़ा दें और कम से कम ये तो रुका हुआ है, रियली में नहीं रुका है यार, बस ऐसे ही रिलेटिव में रुका है। तो ये पहुंचा देते हैं इसको, कम से कम यहां पहुंचा देते हैं, जीरो होते होते, वेलोसिटी जीरो होते होते पहुंचा देते हैं। तो लिखें, बोलो, कहो तो लिखें इतना दूर पहुंचा के। चलो ये रहा तीसरा इक्वेशन लगा रहा हूं, v स्क्वायर पहुंचा दें, कम से कम जस्ट पहुंचा दें, जस्ट रेस्ट में, ये रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में आ जाए क्योंकि देखो रिटार्डेशन है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस माइनस 2a s। कुछ और आया कि वही आया? कुछ और आया कि वही आया? दिस v मिनिमम, दिस इज v मिनिमम। बस वाला कहेगा कि हम तो रुके हुए हैं, यही आया है, दौड़ रहा था, इसका एक्सेलरेशन उल्टा, रिलेटिव ऐसे ही देखा जाता है, वही आया तीसरा। चौथा सलूशन, इसके रिस्पेक्ट में बात करो, इसके रिस्पेक्ट में। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये देखो बैग वैग लिया हुआ है, ये देखो 40 मीटर। सभी लोग समझो रिलेटिव कितना खतरनाक, कितना मजेदार होता है। u0 याद है और a2 है इधर की तरफ। इसके दौड़ने की बात हो रही है, मान लेते हैं v है,
पर ये कह रहा है कि मैं तो दौड़ रहा हूं तो भी रेस्ट में मानूंगा मैं आपको, अपने आप को। एक काम करो, जानते हो अब क्या होगा, ये कहेगा मैं रेस्ट में हूं, बस बैक गियर लगाई है, मेरे पास आई है, हमको चढ़ाई है, अब फिर चली गई है। स्टूडेंट, अच्छा देखो रियली में ना ये रुका है ना ये रुका है, वो वाला तो कर चुके हैं दो तरीके से। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो रुका रहता है। स्टूडेंट कह रहा है मैं रुका हुआ हूं, बस आई है मेरे पास बैक गियर लगा के, हमको चढ़ाई है, अब फिर लेके चली गई है। करो, चलिए देखते हैं। ये कहेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जर्वेशन। देखो एक एक चीज इनिशियल देखो और रिलेटिव देखो, एक एक चीज रिलेटिव। ये कह रहा है भाई मैं अपना वेलोसिटी उल्टा करूंगा, इधर तो इसका था नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं है, फिलहाल उल्टा देख लो इधर, और एक कैंसिल हो गया। ये कह रहा है वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, तो उल्टा किया और इसमें जोड़ लिया v। अच्छा इसका एक्सेलरेशन था नहीं, तो एक्सेलरेशन कुछ उल्टा उल्टा तो होगा नहीं, पर इसका एक्सेलरेशन इधर ही है 2। अब बताओ, दिख रहा है v जाना, रुकना, चढ़ाना, अब फिर हमेशा के लिए चले जाना। v जाना, रुकना, चढ़ाना और चले जाना। क्या लिखोगे? तुम्हें नहीं लग रहा है कि इक्वेशन यही रह गया? बोलो बोलो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि इक्वेशन यही रह गया? देखो एक्सेलरेशन उल्टा करके समझने वाली। अंतिम 5वां अप्रोच सुनो, 5th अप्रोच सुनो, फिफ्थ अप्रोच सुनो। 5 तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 5th अप्रोच सुनो सभी लोग। पोजीशन यहां से लेते हैं, पोजीशन मैं यहां से लेता हूं ना, ध्यान से सुनो पोजीशन। यदि मैं पोजीशन यहां से लूं तो बस तो पहले से ही 40 मीटर आगे है। यदि मैं यहां से पोजीशन लूं, 5वां सॉल्यूशन बता रहा हूं, शायद दुनिया का कोई व्यक्ति हो जो 5 सॉल्यूशन बताया हो, देख लेना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये देखो ये पहले से ही कितना आगे है, 40 मीटर। ये लो 40 मीटर, लो ये लो 40 मीटर पहले से ही आगे है, पहले से ही 40 मीटर। और ये गया ऐसे, दिस इज एक्स बस। क्या आप लोगों को ठीक लग रहा है? बोलो जरा, देखो तो क्या ये बस का पोजीशन ठीक लिखा हूं? देख लो बस का, देखो एक्स बस, देखो ये देखो x0 प्लस ut प्लस हाफ AT²। देखो x0 पहले से ही 40, क्योंकि रिफरेंस ये है x0। तो हम लोग याद है ना कि पोजीशन क्या होता है, पोजीशन x बराबर ut प्लस हाफ AT² नहीं होता है, इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस हाफ AT² होता है पोजीशन यार। x0 प्लस ut प्लस हाफ AT² होता है ना, वो 9th वाला गया, हो गया, बहुत 2 दिन लग गए, खत्म। x0 प्लस ut स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट प्लस हाफ AT², और इसी का मैं ग्राफ खींचा हूं, पैराबोला, ठीक है। अब मैं इसको साइमल्टेनियस दौड़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट को। यदि इसकी वेलोसिटी कम हुई, इसको दौड़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट को, यदि इसकी वेलोसिटी कम हुई तो क्या ये मिलेगा बस इसको? अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन ऐसे ही स्ट्रेट लाइन होता है, याद करो। कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ कहो तो लिख भी दें, तुम्हें अच्छा लगेगा। स्टूडेंट लो, स्टूडेंट लो, ये लो vt, चाल गुड़े समय लो vt, ut प्लस हाफ है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, v कांस्टेंट लेना है,
स्ट्रेट लाइन होता है, देख लो, पढ़ाया हूं। लेकिन जब तक पोजीशन सेम नहीं होगा, सेम नहीं मतलब इंटरसेक्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि वो पकड़ लिया है। कोई कॉमन नहीं, इसलिए नहीं पकड़ा है। इसका मतलब वेलोसिटी कम है, स्कूल बस ये धीरे धीरे दौड़ा है, स्कूल बस भाग जाएगी, छूट जाएगा। बताओ अभी भी छूट जाएगा कि नहीं? बताओ ये सब क्या है? एक्स स्टूडेंट है। बताओ अभी भी छूट जाएगा कि नहीं? अभी भी छूट जाएगा कि नहीं? अभी भी छूट जाएगा कि नहीं? लेकिन इस बार नहीं छूटेगा। ये देखो, यही वाली बात की बात कर रहा हूं मैं। अब ये पोजीशन सेम है, अब ये पोजीशन सेम है। पोजीशन क्या है? सेम है। स्लोप, इसका मतलब इसका स्लोप, इसका मतलब इसका स्लोप और इसका मतलब इसका स्लोप जो भी है, दोनों क्या हो जाने चाहिए? बराबर हो जाने चाहिए। किसी मोमेंट पर, इस टाइम पर कम से कम इतनी वेलोसिटी तो हो कि पोजीशन सेम रहे। यदि उससे कम वेलोसिटी कर दोगे तो बस भाग जाएगी और वो पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, यदि उससे ज्यादा करते हो तो एक बार यहां भी पकड़ेगा और यहां भी पकड़ सकता है। मतलब ये यहां से पकड़ के आगे भी निकल जाएगा, फिर बस पीछे छूट जाएगी। मतलब स्टूडेंट आगे निकल जाएगा, फिर बस मिलेगी उसको। यदि इससे भी ज्यादा करते हो तो 2 बार बात होगी, इससे भी ज्यादा करते हो तो भी 2 बार बात होगी, एंड सो ऑन। 2 बार मीटिंग पॉइंट, 2 बार मीटिंग पॉइंट। तो वेलोसिटी जितना ही ज्यादा करोगे उतना ही 2 बार में। तो यदि मिनिमम चाहते हो तो कम से कम ये तो होना होगा, मिनिमम के लिए ये तो होना होगा। यदि इससे कम कर दोगे तब तो नहीं होगा। क्या अब निकाल लोगे? क्या अब निकाल लोगे? देख लो ये वाला। तो हमको लगता है कि अब आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? आपको पता है, आपको पता है कि इस मोमेंट पर कुछ दूरी पर, फिक्स दूरी पर, यहां पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि v बराबर क्या हो जाना चाहिए? v बराबर u प्लस at वाला, वही वाला, दोनों का v। जितना v इसका है, जितना v इसका है उतना ही v यहाँ पे बस का भी हो जाए। इसका मतलब साफ है। तुम लोगों को याद होगा इक्वेशन जो लिखे थे, कौन सा वाला? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। क्या तुम एक एक्स स्टूडेंट दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा ना, ये वाला दूरी, पोजीशन। तो क्या पोजीशन बराबर कर लोगे? यहां पे क्या कर लो? vt रख लो ना यहां पर, और v को भी 2t रख लो। अब देखो आता है कि नहीं। तो फिर से वही बात आ जा रही है, और आसानी से कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग ये डिटेल जो डिस्कशन चल रहा है आप लोग सीख रहे होंगे और आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीजें हमें सिखाना था, तो ये सब बातें होने लगी। आप लोग इसी तरह की बात क्या भी होती है पता है? इसी तरह की सब, ये इतना ही सलूशन है, इससे ज्यादा नहीं है। हो गया ना, बस मैक्सिमम। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि 2 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा, इस तरह की बात भी वैसे हो चुकी है, आप लोगों को याद होगा। आप लोगों को मैं एक और बात याद दिला दूं कि इस तरह की बात और भी होती है कि कहते हैं कि ऐसा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन है, एक और ट्रेन है, पता चला कि सेम लाइन पे जा रही हैं, उनके बीच की दूरी है कुछ d, ये चल रही है v1 से,
ये चल रही है V2 से, ऑब्वियसली V1 इज लेस देन V2। ध्यान से, ट्रेन है, मतलब V2 ज्यादा धड़धड़ाते हुए भाग रही है, सेम ट्रैक पे ट्रेन है। बताना है कितना मिनिमम रिटार्डेशन अपना ब्रेक लगाए, मिनिमम रिटार्डेशन हो, ताकि एक्सीडेंट से बचाया जा सके। कितना मिनिमम रिटार्डेशन लिख लो, आपका मन करता है क्वेश्चन लिख लो। फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ दिस ट्रेन बी, find minimum retardation of train B to avoid collision, to avoid accident। कैसे होगा बताओ, क्या करें? ये तो धड़धड़ाते हुए भाग रही है तेजी से, सेम ट्रैक पे ट्रेन है, एक्सीडेंट होने वाला है, ये V1 से जा रही है। अब तो लड़ना तो लग रहा है तय है, तो ये रिटार्डेशन यदि ब्रेक लगाएगा तो बच जाएगा, तो बहुत ज्यादा ब्रेक लगा देगा तो बच ही जाएगा, पर मिनिमम रिटार्डेशन बताना है, मिनिमम रिटार्डेशन। फिर वह उसी तरह की बात होने लगी, फिर बात वैसी ही होने लगी। कैसे किया जाए? अब क्या किया जाए इसके लिए? क्या आप लोगों के पास है कोई आंसर? तो बता दीजिए खटाक से। चलो मैं रिलेटिव से करता हूं, वैसे एक्चुअल से भी कर सकते हो, जैसे बात हो रही थी वैसे ही कर लो। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें हो रही थी पिछली बार स्टूडेंट और बस की, स्कूल बस की, क्या कुछ और हो रही है उसी तरह बात हो रही है यार। नई बात क्या हो रही है इसमें? तो उसी तरह कई तरीके से सोच सकते हो तुम, 5-6 तरीके से तुम सोचना। एक तरीका मैं बता रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में ले लेता हूं ध्यान से। मैं कहता हूं कि ये रुक गई है, लो इस पे बैठा हुआ आदमी, मान लो तुम इसी पे बैठे हुए हो, लो यहां बैठे हुए हो तुम, लो बैठा दिया तुमको, ये देखो तुम बैठे हो, ठीक है। तुम देख रहे हो ये आके धक्का मारने वाली है। ऑब्जर्वर कहता है भाई मैं तो रेस्ट में रहता हूं ना। बताओ तुम कैसा देखोगे? अपनी वेलोसिटी क्या करोगे? याद है ना, उल्टा करके जोड़ते हैं, याद है। तुम कहोगे कि ये कितने से आ रही है गाड़ी? V2 माइनस V1 इनिशियल वेलोसिटी से आ रही है। ये कह रहा है कि भाई मैं तो अपना वेलोसिटी, अपना एक्सीलरेशन हर जगह उल्टा करके जोड़ूंगा, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ूंगा, सब में जोड़ूंगा। बताओ ये कह रहा है कि कितने से गाड़ी आ रही है? V2 माइनस V1 से। इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान रखना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और माना कि इधर रिटार्डेशन लगा लिया, इसका तो रिटार्डेशन वैसे है भी नहीं, ये रिटार्डेशन तो इसी का लगाना है। तो इसका एक्सलेशन क्या करोगे? उल्टा करके जोड़ोगे। और जब इसमें एक्सलेशन है नहीं तो क्या घंटा जोड़ोगे उल्टा करके? हाँ, इसका लगाना, इसका बताना है। एक काम करो, इसको पहुंचाओ, ये तो रेस्ट में है ही, इसको पहुंचाओ और जस्ट यहीं पे रोक लो, जस्ट यहीं पे रोक लो, क्योंकि ये तो रुकी हुई है ही। अब ये मत कहना सर कहाँ रुकी है, अरे यार इतने दिन से यही तो पढ़ा रहा हूं कि सही में नहीं रुकी है। रिलेटिव लगाने का तरीका है। यदि ये रुकी नहीं है तो इसका वेलोसिटी भी तो V2 माइनस V1 नहीं है, V2 है भाई। इसको रुका हुआ माने हो तभी तो इसको V2 माइनस V1 कह रहे हो। लगाएं आप इसको, ये तो रुका हुआ है, जस्ट यहां पे जस्ट वेलोसिटी 0 कर लेते हैं। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर, U स्क्वायर माइनस 2AS, और आंसर आ गया। यदि A ज्यादा कर दोगे तो गाड़ी पहले ही रुक जाएगी, और ज्यादा कर दोगे तो इधर ही रुक जाएगी। दिस मिनिमम केस, बाकी आपके ऊपर है। बाकी कई तरीके हैं, बाकी 5 तरीके हैं, बाकी 5 तरीके हैं। पांचों तरीका मैं तुमको बताया हूं। लास्ट वाला तो ग्राफिकली बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हूं, वैसे भी सोच सकते हो इस केस में। तो पांचों तरीका जो मैं पिछले केस में बताया हूं, तुम कहीं भी सोच सकते हो, ध्यान रखना। 5 तरीके। चलिए, हमको लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और आंसर आ चुका है, यही आंसर है।
परिवेश ने कर भी लिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परिवेश ने कर भी लिया है। अब चलो, अब आगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट में फिर से हमको ये लगने लगे कि हमें एक क्लास और लेना है, ये नहीं होने दूंगा आज। भले ही छूट जाए, आज खत्म, बहुत हो गया। हाँ, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्टिकल्स या कोई भी चीज, ध्यान से सुनना मेरी बात ना। अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं रिलेटिव लॉस, ध्यान से सभी लोग मेरी बात। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, फोकस करो, क्योंकि आज अंतिम बात हो रही है, इसीलिए मैं इस तरह की बात भी कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश करें आप लोग। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, बड़ा मजा आएगा आपको जान के। ये देखिए, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, सभी लोग देखें, गौर करें, इनके बीच का डिस्टेंस देखें आप लोग ध्यान से। रैंडम मोशन करवा रहा हूं एक दूसरे का, ये देखो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, देखो ये देखो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है। दो मक्खियों के बीच की दूरी कम ज्यादा, इसी को मैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। दिख रहा है आप लोगों को? मैं यही बताने जा रहा हूं। लड़ा भी लो, ये लो ऐसे, मैं इसी की बात करने जा रहा हूं कि कोई भी दो चीज के बीच में, इससे पहले भी आप देख रहे थे दो ही के बीच में बात हो रही थी, और रिलेटिव दो ही के बीच में बात होती है, उसको अब मैं फाइनली कंक्लूड करने जा रहा हूं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे सोचेंगे, सभी लोग ध्यान से सुने, एक एक लोग ध्यान से सुने। ये लीजिए, ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा डिस्टेंस डी, और ये रहा वेलोसिटी v1, और ये रहा वेलोसिटी v2, और ये रहा अल्फा, और ये रहा बीटा। जो बात कर रहा था डिस्टेंस के कम ज़्यादा होने का, ये देखो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, जीरो भी हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं। जो अभी पढ़े नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आज ही, ध्यान से सभी लोग फोकस। स्टडी करना है, अजीब सा इनका वेलोसिटी है किसी मोमेंट पर। ऐसे केस में कहीं पे भी हमें कैसा एक्सिस लेके सोचना चाहिए, फाइनल बात हो रही है, फाइनल बात हो रही है, कैसा एक्सिस लेके सोचना चाहिए। चलिए ये देखिए, ऐसा एक्सिस लेके सोचना चाहिए। सभी लोग मेरी बात पे फोकस करें। एक तो ये एक्सिस लेके सोचना चाहिए। हमेशा दोनों पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग को एक्स मानो, हमेशा दो पार्टिकल, दो बस दो, एनीथिंग दो के लाइन ज्वाइनिंग को एक्स मानो, और अपने आप परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? हमेशा करना, हमेशा करना। और जब एक्स वाई मान लोगे तो कंपोनेंट तोड़ना। क्या कंपोनेंट भाई? तो कंपोनेंट ये कि कहना कि इधर की वेलोसिटी है इसकी v1 cos अल्फा, और इधर की तरफ है v1 sin अल्फा। सिमिलरली हाँ भाई इसको भी तोड़ लेना। कहना इधर है कितना है भाई, v2 cos बीटा, और इधर कितना है v2 sin बीटा। फोकस करो मेरी बात पे। ये जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, न इससे डिस्टेंस कम होता है न ज्यादा होता है। हमेशा
ऐसे डिस्टेंस कम होता है, ऐसे अवे से बढ़ता है, और परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी होता है, घूमता है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ध्यान से फिर सुनो। टुवर्ड्स वाले से डिस्टेंस कम होता है, अवे वाले से बढ़ता है, और लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाले से घूमता है। इसीलिए देखो दो मक्खियां एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम भी रही थी, देखो घूम भी रही थी। तो करना क्या है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस, सभी लोग देखें, रेट ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिस्टेंस, रेट ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस बराबर रेट ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस, दोनों सम। तो क्या हुआ, v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। अच्छा, यदि इसकी ये वाला कंपोनेंट इधर नहीं इधर होता तो एक तरफ होता है, याद करो पढ़ा चुका हूं, जब एक तरफ होता है तो घटता है, और जब उल्टा होता है तो जुड़ता है, उल्टा होता है तो जुड़ता है, और एक तरफ होता है तो घटता है। याद करो पढ़ाया हूं। एक हमको ये बताना था कि ये समझना है, और दूसरा क्या समझना है वो समझो। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओमेगा, जो जानते नहीं होगे, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, that is velocity of a b with respect to a along perpendicular divided by distance, ओमेगा v by r। जो 11th के नए बच्चे हैं, तो नहीं 11th के बच्चे हैं, टारगेट वालों को समझ में आ रहा होगा v by r ओमेगा। जो बच्चे 11th के उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भूल, ये समझ में आ रहा होगा उनको, ये वाला पढ़ाया हूं, ये वाला समझ में आ रहा होगा। ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो भूल जाना, बस नोट कर लो, बाकी खोपड़ा मत लगाओ कि ये क्या है। और यदि ऐसा है तो ये है क्या, तब देख लो, तब देखो ये क्या है, रिलेटिव है ये, v2 साइन बीटा माइनस v1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय डी। सभी लोग इसको नोट कर लो। ये मैं दो मक्खियों के बीच में बात कर रहा था, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमने वाला, ओमेगा दिस एंड दैट, डिस्टेंस कम ज्यादा होना, दिख रहा है डिस्टेंस कम ज्यादा होना। तो डिस्टेंस कम ज्यादा होना हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट से होता है। दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा होना किसके कंपोनेंट से होता है, वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट से, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग से होता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग से होता है। और ये जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दो है उससे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, रोटेशन होता है, जो एकदम लास्ट चैप्टर है पढ़ेंगे। फिलहाल 11th वाले इसको एक बुरा सपना मान के भूल जाएं और बस नोट कर लें। ये बात हुई। यदि ये बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर चुका हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, भले ही अभी पढ़ाया नहीं गया है 11th वालों को, लेकिन हम लोग देखेंगे ये बड़ी चीज है। ये वैसी ही चीज है रोटेशन में और एंगल में जैसे आप सिंपल सा v पढ़ते हैं। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, v लाइक, जैसा v वैसा ओमेगा, बस v लीनियर माना जाता है तो ओमेगा एंगुलर होता है। पढ़ेंगे आगे, घबराना नहीं है, बस नोट कर लो। नोट में बस ये ध्यान रखना कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग तो समझ में आ रहा होगा यार। ए और बी पार्टिकल को जोड़ोगे तो एक एक्सिस मान लेना, और क्या करोगे।
चलिए, यदि हम लोग समझ गए, यदि इसको पकड़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यही बड़ी सी थ्योरी थी जिसको लेके मैं आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कहीं पे भी यूज करूंगा, बड़े स्तर पे, बड़े स्तर पे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए ताकि जो हमें सिखाना था, जिसके लिए ये, जल्दी कम ऑन, जल्दी। 3 players A, B and C. Come on, fast. 3 players A, B and C. 3 players A, B and C. 3 players A, B and C at the vertices of equilateral triangle of side length A. Come on. 3 players A, B and C at the vertices of equilateral triangle of side length A. At the vertices of equilateral triangle of side length A, start running with constant speed V. Start running with constant speed V, such that A is always headed towards B to catch him. Such that A is always headed towards B to catch him, comma B to C and C to A. Three players A, B and C at the vertices of equilateral triangle of side length A start running with constant speed V, such that A is always headed towards B to catch him, comma B to C and C to A. Find time and position of catching. 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 जल्दी से करिए। चलिए टाइम कम है तो मैं आपको समझा भी देता हूं और बता भी देता हूं, बाकी आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ जाता हूं। सभी लोग देखें कि क्या मतलब है ना, एक एक लोग देखें, फोकस करो मेरी बात पे, ध्यान से सुनना ना। कहा जा रहा है कि 3 प्लेयर है, कहा जा रहा है कि 3 प्लेयर है A, B, C, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हैं, साइड लेंथ आपको पता ही है, सबका A है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे है, 60-60 डिग्री तो है ही। हो ये रहा है, कह रहे हैं कि तीनों ही V स्पीड से दौड़ाए। A चाह रहा है कि B को पकड़ ले, B चाह रहा है कि C को पकड़ ले और C चाह रहा है कि A को पकड़ ले, और दौड़ना शुरू किए। और कंडीशन ये नहीं है कि इसी पर दौड़ना है, यदि इसी पे दौड़ना कंडीशन होगा तब तो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, सबको V से दौड़ना है। तो ये नहीं है, बल्कि इसको दौड़ा के तिखे, यदि ये दौड़ चुका है इधर ना, इसको B यदि दौड़ चुका है C पकड़ने के लिए, तो A यहाँ पे तिखे मारेगा, इसी पे नहीं चलना है, तिखे बीच में ही।
अच्छा, तो हम लोग क्या देखते हैं, यदि ए, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगाते हैं उसके बाद ही कर पाएंगे। ए दौड़ाया पकड़ने के लिए बी को, तो बी दौड़ाया पकड़ने के लिए सी को, और सी दौड़ाया पकड़ने के लिए ए को। पता चला कि स्थिति ये बन गई है, स्थिति ये बन गई है, स्थिति ये बन गई है। फिर पता चला ए देखता है कि बी तो यहां पे है यार। ए जब देखता है ये तो इस पे थोड़ी दौड़ेगा, तिक्खा मारता है, ये यहां पे आता है। बी देखता है कि सी तो यहां पहुंचा है तो तिक्खे मारता है, ये यहां पे आता है। और सी देखता है कि ए तो यहां पर है तो ये तिक्खे मारता है और यहां पे आता है। तब तक ए देखता है कि बी तो यहां पर है तो यहां पे आता है। बी देखता है सी तो यहां पर है तो यहां दौड़ आता है, और सी देखता है ए तो यहां पर है तो यहां दौड़ आता है। तब तक देखता है कि ए देखता है कि बी तो यहां पर है, बी देखता है सी यहां पर है, सी देखता है कि ए यहां पर है, तो ये दौड़ाता है, ये यहां आता है, ये यहां जाता है और ये यहां जाता है। तब तक ए देखता है कि ये तो यहां पर है तो ये इधर आता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। तब तक ये देखता है कि बी तो यहाँ पे है तो इधर जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। तब फिर देखता है यहाँ पे, कुल मिला के यहाँ पे आके पकड़ते हैं। किस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता रहा, ये ध्यान देने वाली बात है। किस तरीके से हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता रहा, ये ध्यान देने वाली बात है। किस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता रहा, ये ध्यान देने वाली बात है। किस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता रहा, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि ऐसा हो रहा है, दौड़ा के पकड़े हैं, तो हम इसको सेंटर पे पकड़ेंगे, ऑब्वियसली सिमेट्री है ना पूरी। यदि हम लोग इसको करना है हम लोगों को, तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि कैसे दो तरीके से, तो ध्यान से सुनिए। यदि हम लोग इसको ऐसे करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए बी सी, इस फोटो में तुम देख सकते हो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हैं, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हैं, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हैं, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हैं, पर इक्विलैटरल ट्रायंगल रोटेट कर रहा है। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रोटेट कर रहा है, ऊपर से साइड लेंथ कम हो रहा है, देखो। इसका मतलब साफ है, यदि ये दौड़ा के यहां पकड़ रहे हैं, सेंटर पे पकड़ रहे हैं, ऐसे सेंटर पे पकड़ रहे हैं, ऐसे सेंटर पे, तो एक काम करते हैं, जब ऐसी बात आ ही रही है तो ये तो भी से ही दौड़ाया था, और हर मोमेंट पे देखोगे ना तो सेंटर की तरफ, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, तो ये 30 डिग्री है। बताओ, सेंटर की तरफ टाइम टू कैच ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, डिस्प्लेसमेंट, ये सही एक्सप्रेशन बहुत कम लोग लिखे हैं किताब में, सब गलत लिख दिए हैं। V towards फाइनल पोजीशन। ध्यान से सुन लो, हाँ, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट, फाइनली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। तो क्या v इधर है तो इधर की तरफ कितना है, फाइनल पोजीशन की तरफ v cos 30 है, और ये जो v cos 30 है ये शुरू में नहीं है, अभी भी v cos 30 है।
तब भी v cos 30 है, अभी भी v cos 30 है। तुम किसी भी मोमेंट पर देख लेना फाइनल पोजीशन की तरफ v cos 30 है जो कि कांस्टेंट है, और यही किताब वाले मेंशन नहीं किए हैं। यदि ये कांस्टेंट नहीं होगा ना, जो कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी से नहीं निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए कर सकते हैं। बड़ा पॉइंट है, किताब में बस लिख दिए हैं और बाकी कुछ नहीं बोले हैं। यदि वेरिएबल हो जाएगा तो हम ये नहीं लगा पाएंगे, हमें बेसिक से करना होगा। एनीवे, तो क्या करना होगा तब, इसका मतलब साफ है। T बराबर, सभी लोग ये देखो, ये लोग तुम लोग निकाल लेना। यदि ये A है ना, ये तो ये A/√3 होता है ना। ये कितना होता है, ये दूरी, सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सब ये कितना दूरी होता है, ज्योमेट्री से लगा लेना। जिनको कम समझ में आ रहा है कहो तो बता दें। देखो ये 30 है, ये भी तो बताओ, यदि ये a है तो ये a/2 है, बोलो ये a/2 है, और मान लो ये x है, ये दूरी x है, ये दूरी x है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, माना x है। तो देखो ये x है, ये 90 डिग्री है, ये आधा है। मैं लगाने जा रहा हूं cos 30, cos 30, cos 30 आधा, cos 30 a/2/x 90 डिग्री, बेस बाय हाइपोटेनस। तो निकालना तुम लोग x बराबर a/√3 आएगा। सही है, a/√3 आएगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है, a/√3, और वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ कितना हुआ, इसे रेट ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, मतलब v cos 30, और यही आ गया, और रिजल्ट आया 2a/3v। जानबूझ के थोड़ा थोड़ा टाइम लेके बनाया हूं, थोड़ा थोड़ा इंटरवल लेके बनाया हूं। इनफाइनाइट केस, वैसे भी हम लोग भी जब कहीं दौड़ते हैं ना, तो हम लोगों का भी पोजीशन वैसे ही इनफाइनाइट पोजीशन से होके गुजरते हैं। तो क्या इसका मतलब पहुंचते ही नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइट पोजीशन बनेगा, इस तरह का केस बनेगा, पोजीशन बनेगा। तो क्या जब हम लोग कहीं चलते हैं, जैसे मैं यहां से चला ऐसे, तो मैं कितने पोजीशन से हो के गुजरा, इनफाइनाइट, इसका मतलब मैं पहुंचूंगा ही नहीं कहीं। तो होना तो है इनफाइनाइट पोजीशन है, ठीक है, इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पकड़ेंगे नहीं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 2a/3v, बोलो 2a/3v। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से पूछें, ध्यान से सुनना, देखता हूं कि तुम लोग बता पाते हो। यदि मैं आप लोगों से ये कहूं कि बताओ, ये जो दौड़ा के पकड़े हैं, ए दौड़ के ऐसे आया है, बी दौड़ के ऐसे आया है, सी दौड़ के ऐसे आया है, तो ये जो दौड़ दौड़ के पकड़े हैं वो कितना डिस्टेंस दौड़े हैं? डिस्प्लेसमेंट तो कंफर्म है, डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी जान चुके हैं और हम लोग टाइम भी जान गए। दिस इज टाइम ठीक है, लेकिन कोई कहे कि बताइए कितना दौड़े हैं, कितनी दूरी दौड़े हैं, कैसे आएगा? कितनी दूरी दौड़े हैं, डिस्टेंस कवर्ड कैसे आएगा बताओ? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, रनिंग डिस्टेंस,
व्हाट इज रनिंग डिस्टेंस, कैसे आएगा बताओ। व्हाट इज रनिंग डिस्टेंस, कम ऑन, व्हाट इज रनिंग डिस्टेंस। मैं बताता हूं व्हाट इज रनिंग डिस्टेंस। बताओ, क्वेश्चन पढ़ना। ये हमेशा, भले ही इतना खतरनाक टाइप का मोशन हुआ है, तिखे दौड़ना पड़ रहा ना, देख रहा था कि यहां पे है तो यहां पे ऐसे रनिंग डिस्टेंस देखा ना, ऐसे जब दौड़ा तो ऐसे भाई देख रहा था, ए देख रहा था, बी दौड़ के सी को पकड़ रहा है तो तिखे मारा, इसीलिए ये सब बना है ना। पर दौड़ रहे थे v स्पीड से। यदि कांस्टेंट स्पीड v है और t टाइम तक दौड़े हैं, आंसर आ गया v गुणे टाइम, टाइम हमारे पास है और ये है 2a/3v और डिस्टेंस का आंसर है 2a/3। इसका मतलब ये दूरी है 2a/3। यदि v स्पीड से दौड़ते रहे, t टाइम तक दौड़ते रहे, तो इसके अलावा भी कुछ लिखोगे क्या? जब v कांस्टेंट है तब क्या, तब क्या? कितने लोग एवरेज वेलोसिटी बता देंगे? कितने लोग एवरेज वेलोसिटी बता देंगे हर प्लेयर का? कम ऑन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, कम ऑन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच प्लेयर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच प्लेयर, जल्दी कम ऑन। एक तो ये वाला ध्यान रखना जो एक्सप्लेन किया हूं, हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है फाइनल पोजीशन की तरफ, और हर मोमेंट पे सेम होगा, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, व्हाट इज वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, कम ऑन, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? मैं बताता हूं, याद करो, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के अलावा कुछ होता नहीं है, यही इसके अलावा फार्मूला ही नहीं है। बताओ, डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कि नहीं? इसको बल्कि याद भी रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर का डिस्टेंस a/√3 होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बस आंसर है, यही आंसर है। कितना आंसर है बताओ, कितना आंसर है? तो देखो, ये आएगा 3v/2√3, इसका मतलब √3v/2। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। अब सुनो तो, वो वाली बात सुन लो जो मैं बात कर रहा था कि दूसरा सलूशन, ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। दूसरा सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखो ध्यान से, सेकेंड मेथड सभी लोग देखें ध्यान से। सेकेंड मेथड आपको पता है कि कैसे दौड़ा के पकड़ना है ना, ये मालूम है, ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे दौड़ा के पकड़ने वाले हैं। ये ऐसे आके पकड़ा है, ये ऐसे आके पकड़ा है, ये ऐसे आके पकड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जो पढ़ाया हूँ मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी दूरी ए है, थोड़ी देर में ए से कम हो जाएगी, थोड़ी देर में ए से कम हो जाएगी, और 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 कम हो जाएगी, दौड़ा के पकड़ लेगा। मेरे दिमाग में तो ऐसे आ रहा है, मेरे दिमाग में तो ऐसे आ रहा है कि शुरू में ए है और कम होके पकड़ रहा है। हो क्या रहा है वो सुनो, जो दो के बीच में बात हुई थी, जो दो के बीच में बात हो रही है,
ये वाला जो दो मक्खियों के बीच में कह रहा था कि ऐसे ऐसे वाला डिस्टेंस कम ज्यादा होना, वही वाला सुनो आ गया सेकेंड मेथड। मेरे दिमाग में आ रहा है कि सी का काम है ए की तरफ दौड़ते रहना, तो चलो ये तो पूरा का पूरा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब ए दौड़ा के पकड़ रहा था बी को, ऐसे बी को, ये 60 डिग्री है, इस चक्कर में इधर भी आ रहा था v cos 60 और इधर आ रहा था v sin 60। ध्यान से अभी पढ़ाया हूं, फोकस करो मेरी बात पे। परपेंडिकुलर वाला ये देखो 60 डिग्री, v cos 60 डिग्री है ये, v cos 60, v sin 60 परपेंडिकुलर एक्सिस। बताओ C का काम तो A को पकड़ना है ही, लेकिन A B को पकड़ने के चक्कर में, ध्यान से, C का काम A को पकड़ना हमेशा हेड कर रहा है, उसकी तरफ दौड़ा रहा है। A B को पकड़ने के चक्कर में खुद पकड़वा रहा है। What is rate of decreasing distance? V plus v cos 60. What is rate of decreasing distance? टाइम। बताओ दोनों के बीच की दूरी शुरू में कितनी थी? देखो दोनों के बीच की दूरी शुरू में कितनी थी? देखो a थी, a से कम, a से कम, a से कम और कम और कम और कम पकड़ लिया, तो कितनी थी शुरू में a, और किस रेट से कम हो रहा था? v प्लस v cos 60। आंसर आ गया। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट एडिशन, क्या ये थ्योरी नहीं पढ़ाया हूं मैं? क्या ये थ्योरी नहीं पढ़ाया हूं? बोलो, क्या ये मैं नहीं पढ़ाया हूं आपको? एक और तरीका ये है कंपोनेंट लेके, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। रिपीट प्रीवियस केस फॉर 4 प्लेयर्स। जल्दी से कम ऑन जल्दी से लिख लो, टाइम ओवर हो रहा है मेरा। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर 4 प्लेयर एट द वर्टिसेस ऑफ एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। जल्दी प्रैक्टिस के लिए लिखो, जल्दी से प्रैक्टिस के लिए लिखो। कम ऑन प्रैक्टिस के लिए। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग केस, ऐसे लिखो, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग केस, और फॉलोइंग केस में पहला केस लिखो, 4 प्लेयर्स एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, 5 प्लेयर्स एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पेंटागन, 6 players at the vertices of regular hexagon, 8 players at the vertices of regular octagon, 12 players at the vertices of dodecagon, regular dodecagon, n players at the vertices of regular n-gon। जल्दी 4 players at the corner of square, 5 players at the vertices of regular pentagon, 6 players at the vertices of regular hexagon, 8 players at the vertices of regular octagon, 12 players at the vertices of रेगुलर डोडेगॉन, और सबका बाप, सबका मिला के इकट्ठा n players
एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर एनगॉन। n players at the vertices of regular n-gon। रेगुलर एन-गॉन पे आप लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि जब रेगुलर एन-गॉन निकालोगे तो उसी में 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 5 का सबका आता है। लेकिन एन-गॉन बाद में करना, पहले 4 का करना, 6 का करना, 8 का करना। चलो एक क्लास और लेता हूं ताकि हम लोग मैं सोचा था कि इसको थोड़ा जल्दी समझ लोगे, लेकिन हमको लग रहा है कि आपको ये करने में थोड़ा आपका बड़ा मजा आएगा। तो चलिए थोड़ा सीखा जाएगा यार अगले क्लास में। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, आगे करिएगा। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।